जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद ईरान को अब ये लग रहा है कि उसको अब और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि उसने इजराइल से जंग में ये देखा कि किस तरीके से सीधे तौर पर अमेरिका भी अब उसके खिलाफ आ गया है। और अब वो ये समझ रहा है कि रूस से जो उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, चीन से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी चीन कहीं ना कहीं आगे उसकी मदद कर सकता है। और इसीलिए अब ये खबरें हैं कि रूस, जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानता भी है अगर कहें, उसे छोड़कर वो चीन के और ज्यादा नजदीक जाना चाहता है। खबरें आई हैं कि चीन का J-10 जो फाइटर जेट है वो अब उसे लेने का मन बना रहा है रूस का Su-35 छोड़कर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और आगे ईरान की कितनी मदद चीन कर सकता है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद है, वो आपको बताएंगी। सोनम, सबसे पहले तो ये बताइए कि इन खबरों में सच्चाई कितनी है? फिलहाल चेतन, अभी इस पे कोई औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है और ना ही किसी देश ने इस डील की पुष्टि की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जो है वो चाइना का J-10 लेने की सोच रहा है रशिया का Su-35 छोड़कर। तो माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो डिले हो रहा है उस प्रोसेस में, जो Su-35 की ईरान और रशिया के बीच डील हो रखी है, उनके बीच समझौता होना था, उसमें डिले हो रहा है। क्या ये आधिकारिक तौर पर है? क्योंकि जो खबरें पिछले दिनों आई सोनम, उसमें ये कहा जा रहा था कि रूस की भूमिका इजराइल ईरान युद्ध में बहुत ज़्यादा नहीं रही जो ईरान चाहता था उसके फेवर में। उसके बाद ईरान की तरफ से ये खफा भी, जो नाराज़गी थी वो जताई भी गई। हालांकि फिर उसके बाद रूस की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम तो लगातार कंडेम कर रहे थे जो इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे। क्या वो एक रीज़न हो सकता है कि उसने अपने पैर जो हैं पीछे खींच लिए हैं? क्या ये सच है या फिर सच में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वही सच है? ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इस पर अभी किसी भी देश की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि ईरान इजराइल वॉर की वजह से, क्योंकि पुतिन रूस के राष्ट्रपति हमेशा से उन्होंने ये कहा है कि हम जो है मध्यस्थता के लिए ऑफर कर रहे हैं। वो उन्होंने अमेरिका की भी कड़ी निंदा की थी और इसी के साथ इजराइल की भी निंदा की थी कि इजराइल ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन अब अगर हम वापस बात करें तो ये बात क्यों उठ रही है कि इन दोनों के बीच जो है समझौता हो सकता है चीन और ईरान के बीच में, चाइना के J-10 को लेकर। तो यहाँ पे मेनली क्योंकि ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर अजीज जो हैं अभी चाइना गए थे और इसी के बाद ये खबरें उसमें आई न्यूज़ में कि जो इजराइल F-16 और F-35 जैसे शानदार फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, जबकि आपको बता दें कि ईरान की एयरफोर्स में अभी भी F-4 फैंटम और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट्स हैं और वो उसी पर निर्भर है। लेकिन अब ईरान इजराइल वॉर के बाद ईरान को ये समझ आ गया है कि उसे और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा ही घातक जेट्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको बता दें कि चाइना का J-10C जो फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं, ये वही फाइटर जेट है जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूज़ किया था। अच्छा, वो भी उसने चीन से लिया? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही सस्ता है अगर हम Su-35 के मुकाबले इसकी बात करें। तो अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा घातक है? अगर हम इसकी बात करें तो जो चीनी J-10C है, ये दोनों ही अपडेटेड फाइटर जेट हैं, लेकिन J-10C जो है सिंगल इंजन वाला जेट है और जबकि Su-35 दो इंजन वाला जेट है। और इनके रडार की बात करें तो J-10C में AESA रडार है और Su-35 का रडार इससे बेहतर है, जो Su-35 के रडार से बेहतर है। मतलब यहाँ पे चाइना का जो J-10 है वो Su-35 को मात देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब हम इसमें जो मिसाइलें डाली जाएंगी उसकी बात करें तो PL-10 और PL-15 मिसाइलें हैं J-10 में, चाइना के J-10 में। वहीं Su-35 में रूस की खतरनाक R-74 और R-77-1 मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि Su-35 में अधिक पेलोड की क्षमता है और उसकी इंजन शक्ति J-10 से काफ़ी बेहतर है। भले ही कॉस्ट इफेक्टिव हो J-10C जो चाइना की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कॉस्ट की बात आएगी वहाँ J-10 Su-35 से आगे है।
और ईरान भी चाहता है कि उसका पैसा बचे, क्योंकि ईरान और चीन के रिश्ते की अगर हम बात करें तो चाइना जो है ईरान के तेल का 90% जो है तेल लेता है। और ट्रम्प ने भी ये कह दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर चीन जो है उससे तेल लेना चाहता है। हाँ। सोनम, आपने एक हमें ही खबर बताई थी दर्शकों को कि किस तरीके से जब ये इस युद्ध में चाहे वो गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन चीन कार्गो विमान भेजता था, हाँ। उसमें आशंका ये जताई जा रही थी कि काफी भरपूर मात्रा में सैन्य जो सामान होता है वो ईरान को सप्लाई किया जा रहा था। वो एक अलग चीज थी, लेकिन इससे ये तो कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि चीन एक तरफ मध्यस्थता की बात करता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो रुक जाए, और दूसरी तरफ ईरान को मदद भी कर रहा था, तो ईरान से भरपूर खुश है। बिल्कुल सही। और जो आपको बता दें कि जो J-10 है वो ईरान की दिलचस्पी करीब अभी नहीं है, 2 दशक पुरानी है। 2015 में भी 150 जेट विमानों के सौदे के लिए बातचीत शुरू हुई थी जो चाइना के J-10 को लेकर ईरान की तरफ से, लेकिन ये सौदा विफल रहा था क्योंकि चीन ने जो है कैश में उसके भुगतान की बात की थी। अच्छा। लेकिन ईरान जो है वो कह रहा था कि हम सिर्फ इसके बदले तेल और गैस दे सकते हैं। हाँ, जिस वजह से ये विफल रही, और अब कहा जा रहा है कि चाइना और ईरान के रिश्तों को चीन इसके लिए मान सकता है कि उसको तेल मिल जाएगा और इन्हें जो जरूरत है J-10C जो है फाइटर जेट मिल जाएगा। ईरान के लिए भी यहाँ पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहता कि वो रशिया का साथ छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए मिडिल ईस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है अभी रशिया का साथ। हालांकि वो जनवरी में जो समझौता हुआ था उस समझौते में बहुत सारी पाबंदियां नहीं थी। अगर वो पाबंदियां होती तो रूस को शायद उस तरीके से उस युद्ध में उतरना भी पड़ता, लेकिन वो बाध्य नहीं था कि अगर कोई हमला करेगा तो उसके खिलाफ हमला करने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे समझौते जो है वो रूस और ईरान के हुए हैं। जनवरी में भी जो समझौता हुआ, लेकिन फिर भी ये जो खबरें हैं ये कहें कि रूस को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग युद्ध में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान अपने आप को मजबूत करना चाहता है, और वो अब ये समझ रहा है कि अब उसको मजबूत होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ उसमें उसके ऊपर लगातार सवाल खड़े होते रहे कि चाहे उसकी मिलिट्री हो, चाहे उसके पास साजो सामान हो, वो 90 के दशक का है, यानी कि बीते हुए कल का है, पुराना है, और अब उसकी शायद इतनी ज़्यादा डिमांड रही नहीं। और उसके मुकाबले इजराइल चाहे छोटा देश हो, लेकिन फिर भी वो तमाम चीज़ें अपने पास रखता है, पावरफुल देश है। और इजराइल की तरफ से ये कहना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी इस युद्ध में, चाहे हम सुप्रीम लीडर को भी मारते, वो एक अलग बात थी कि हम नहीं कर पाए। वो तमाम चीज़ें जो भी चल रही हैं वो तो अब सब आपको पता ही है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान अपने आप को मजबूत करने के लिए और जोर लगाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सोनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम जानकारी आपने हम तक पहुँचाई है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सच में ईरान और चाइना की जो दोस्ती है वो बढ़ने वाली है, और वो किसको टेंशन देगी? क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।